3 दिन बीत गए, उसका फोन भी नहीं लग पा रहा था। हमारे टीम लीडर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट किया जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था, और फिर जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जिस एड्रेस पर रोज रहती थी, वहां के लोगों ने कहा कि रोज की मौत कई साल पहले हो चुकी है। उसके पेरेंट्स से भी बात की गई। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनकी बेटी की मौत लगभग 8 साल पहले हो गई थी। जब ये बात हम सबको पता चली तो उस रात ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं और समर एक दूसरे को देखते रहे। हमने रोज को हर दिन देखा था। वो हमारे बगल में बैठकर काम करती थी। उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था। उसकी चेयर पर बैग भी होता था। अगर वो सालों पहले मर चुकी थी तो फिर हमारे साथ कौन काम कर रहा था? उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा और फिर वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। एक बार ऑफिस पैंट्री के पास किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पर चल रहा हो। गार्ड ने उस रात पूरा कॉरिडोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात एक एजेंट वॉशरूम से भागकर फ्लोर पर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद शर्ट और खुले बाल, और चेहरा बिल्कुल रोज जैसा, पर आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। इस बात के बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। एक रात पैंट्री का मोशन सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि पैंट्री उस वक्त बिल्कुल खाली थी। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी, जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई, जैसे वहां कोई लड़की खड़ी हो। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे थे। एक देर रात मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। नाम लिखा था रोज। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई।